अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज मोहतरम आमिर लोन साहब सवालात करने चाहते हैं मुझ खाकसार अमीर फैसल से, जिसको कि ज़्यादातर लोग अमित अग्रवाल ही कहना पसंद करते हैं। तो आमिर लोन साहब, मोहतरम ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप से कहा था कि वो कुछ सवाल जवाब एक इंटरव्यू के शक्ल में करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा ग्रुप एक डेमोक्रेटिक ग्रुप है, तो इंतज़ामिया ने इसको मंजूर किया और अनाउंसमेंट किया। तो मोहतरम आमिर लोन साहब का इस्तकबाल है कि वो आएँ और अपने सवालात पेश करें। हम कोशिश करेंगे कि हमारी नॉलेज के अनुसार या अपने इल्म के हिसाब से जो भी बेस्ट जवाबात होंगे इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे। तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से भाई साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस नाचीज़ को वक्त दिया कि मैं आपसे कुछ सवाल कर सकूं। देखिए भाई साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे कई वाक़यात होते हैं जिससे उसे इस चीज़ का एहसास होता है और उसका अकीदा जो है, सोच फ़िक्र अकीदा ईमान बढ़ता है कि अल्लाह ताला मौजूद हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या सुनाएं जिसके बाद आपके ईमान में इजाफ़ा हुआ हो और आपने उस भगवान, उस अल्लाह ताला की ज़ात पर जो है आपका ईमान पुख्ता हुआ हो कि वो मौजूद है। मोहतरम आमिर लोन साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, मेरी पैदाइश एक आर्या ख़ानदान में हुई है। हमारे बाप दादा या ये कि जितने भी बुज़ुर्ग हैं तमाम आर्या लोग हैं, और आर्या लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक ईमान खुदा अल्लाह ईश्वर पर ही होता है, और वो तमाम मामलात ईश्वर और बंदे के मामलात मानते हैं। और कोई भी बीच में दलाल नहीं, कोई भी एजेंट नहीं, किसी पंडित की हमारी नज़रों में कोई हैसियत नहीं, किसी नबी के दावेदार होने वालों की कोई हैसियत नहीं। बट जो कुछ भी मानते हैं खुदा को मानते हैं। खुदा खुदा है, खुदा ही हमारा ईमान है और खुदा के अलावा कुछ नहीं। तो हम तो ईमान पे पैदाइशी तौर पे हैं, बाप दादा के टाइम से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। तो दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कितने भाई बहन हैं और आपने शादी कब की, किस सन में की, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कितने बच्चे अता फरमाए। मोहतरम आमिर लोन साहब, हम लोग दो भाई थे कह लीजिए। हमारी कोई सगी यानी कि माँ बाप से कोई भी बहन नहीं है। मेरे से उम्र में लगभग 10 साल हमारे बड़े भाई थे, बट लगभग 13 साल पहले वो इंतकाल फरमा गए और इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपने हमारी शादी की बात की, तो मेरी शादी एक जैन परिवार में हुई थी और काफ़ी टाइम हो गया अब तो। और माशाल्लाह मेरे पास एक बेटा और एक बेटी है। शुक्रिया। शुक्रिया भाई साहब। इससे अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि बचपन में आप जब स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे, क्या आपका लड़कों से जो क्लास फेलो होते थे, कभी लड़ाई झगड़ा होता था या आप एक शरीफ और सादा आदमी थे? मोहतरम आमिर लोन साहब, बचपन में, चाइल्डहुड में या स्कूल के टाइम तक हम बहुत ही मासूम कह लीजिए सादगी से थे। और जब लगभग मुझे अच्छी तरह से याद है कि 11th 12th क्लास में हम लोग आए, तो पता चला, बल्कि क्या देखने में आता था, जब इंटरवल का टाइम होता था तो काफ़ी बड़ी फील्ड होती थी हमारे स्कूल में। मैंने क्रिश्चियन कैथोलिक एकेडमी से तालीम पाई है, नर्सरी से लेकर 12th तक सर। लड़का लड़की साथ ही पढ़ते थे, या कह लीजिए कॉन्वेंट स्कूल था या को एजुकेशन कह ली सकते हैं आप। तो 10th क्लास में, फिर 12th क्लास में, 11th क्लास में फेयरवेल पार्टी दी जाती है। तो मुझे अच्छी तरह से याद भी है, और मुझे बहुत हैरानगी हुई थी कि जो हमारी क्लास में लड़कियां होती थी, उन लोगों ने आपस में मीटिंग की थी, सीक्रेट मीटिंग, और ये कहा था कि उन्हें कोई अवार्ड देना है लड़कों में से। और मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। बट जब ये डिक्लेयर किया लड़कियों के ग्रुप ने कि सबसे ज़्यादा ऑनरेबल या सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड या वो अपना अवार्ड मुझे देना चाहती हैं या उन्होंने मेरे लिए डिक्लेयर किया,
तो मुझे हैरानगी हुई। तो मैंने कहा भाई मैंने तो ऐसी कोई बात कभी किसी से नहीं की कि मुझे अवार्ड मिले, और ख़ास तौर से लड़कियों से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो आप में क्वालिटीज़ हैं या जैसे कि आप बिहेव करते हैं वो हर एक नहीं करता, और लड़कियां ज़्यादातर उसी की इज्जत करती हैं, उसी को रेस्पेक्ट देती हैं जो लड़कियों की रेस्पेक्ट करता है। तो इस वजह से मुझे अवार्ड मिला था सर। तो मैं बहुत ही शर्मिला, सादगी पसंद इंसान था, और सादगी ही मुझे आज भी पसंद है। मैं मिजाज के तौर पर बहुत ही सादा और सिंपल जीवन जीने में यकीन रखता हूँ। अगर मुझे कोई दावत ऐसी दे कि मुझे फर्श पे बैठ के खाना है, झोपड़ी में कुटिया में जाना है, तो मुझे बराबर खुशी है। और अगर कोई महलों में दावत दे और ऐसे फर्नीचर पे खाना खिलाए कि जो कभी किसी ने देखा या ना सुना हो या बहुत कीमती हो, तो मुझे वहाँ भी बराबर है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा फैसल भाई, मेरा अब आपसे ये सवाल है कि ज़ाहिर है जब आप 16 17 18 साल आपकी एज हुई होगी, तो उस वक्त ज़ाहिर है फिल्में भी, मूवियाँ भी अरूज पर थी, पाकिस्तानी, इंडियन, हेमा मालिनी, रेखा और इस तरह के अदाकार थे, मर्द भी थे, अमिताभ बड़ा मशहूर था, दिलीप कुमार वगैरह। तो जाहिर है ये आपने भी जवानी में फिल्में तो देखी होंगी, और फिर जाहिर है 2 ढाई 3 घंटे बैठ के आदमी फ़िल्म देखता है, तो स्टोरी जो होती है दिल करता है कि मेरी भी कोई दोस्त हो। तो क्या जवानी में आपको किसी से मोहब्बत हुई थी कॉलेज में या वैसे, और क्या फिर आपने उसका दिल तोड़ा या उसने आपका दिल दुखाया? मोहतरम आमिर लोन साहब, किसी का दिल हम दुखाएं ऐसी तो फितरत ही नहीं, ऐसा मिजाज ही नहीं। मैंने कभी खुदा के फजलो करम से ये बात मेरे पे बिल्कुल भी लागू नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता या कोई लड़की भी नहीं कर सकती कि खुदा नखास्ता मैंने गलती से भी कभी किसी का दिल दुखाया हो। अच्छा, रही बात आप बातें ऐसी पूछ रहे हैं। ये बात सही है कि काफ़ी लड़कियां, क्या कहना चाहिए, जब आपने सवाल कर लिया तो मैं उसी अंदाज में जवाब देता हूँ कि वाकई में माशाल्लाह फिदा थी। मेरी खुद समझ में नहीं आता था कि भाई ऐसा क्यों है, बट वो फिदा थी, काफ़ी फ्रेंकली बातें भी करती थी। बट मैं एक हद रखता था, लिमिटेशंस रखता था। और एक दो लड़कियों ने तो मेरे पे ऐसे कमेंट्स किए कि आज तक मुझे हंसी आती है जब वो चीज़ें याद आ जाती हैं। उस टाइम मुझे अच्छी तरह से याद है, एक फिल्म शायद सड़क थी, या सड़क क्या नाम था उसका, संजय दत्त वगैरह की पिक्चर थी वो। तो उसमें किरदार ये दिखाया गया था कि जैसे कुछ लड़कियां फंस जाती हैं गलत लोगों के चुंगल में, जिनको कि खुदा न खास्ता वो तवाइफ बना देते हैं या गलत यूज़ करते हैं मार्केट में। तो उनकी जो सरदार दिखाई गई थी, जो लड़कियों को अगवा करते थे, वो एक सिक्सर को दिखाया गया था, जिसे आम फहम जबान में जनका या छक्का बोलते हैं। तो जवानी की हालत में जिस एज में आपने कहा, तो एक लड़की या दो लड़की कम से कम बहुत ज़्यादा ही फ्रैंक होने की कोशिश कर रही थी। बट मैंने कभी किसी भी तरह की लिमिटेशंस क्रॉस नहीं की। तो एक लड़की ने बड़े ही मासूम से बिल्कुल करीब आके ये कहा था कि वो आपने सड़क फिल्म देखी है। मैंने कहा हाँ देखी है, कि उसमें जो मेन या बेसिक किरदार है वो उसका है, जो कि सिक्सर कह लीजिए, छक्का कह लीजिए। मैंने कहा हाँ देखी है भाई, क्या हुआ? तो कहना का लड़कियों के मामले में या मोहब्बत करने के मामले में आप वो हो। तो मुझे हंसी भी बहुत आई थी, हंसी रुक भी नहीं रही थी। मैंने कहा भाई आप कुछ भी समझ लो, लेकिन जो मैं हूँ वो हूँ। माशाल्लाह जी, आप बहुत अच्छे हैं, मेरे शहजादे भाई हैं। अच्छा फैसल भाई, मैं अगला सवाल करने से पहले मुझे याद आ गई है, मैंने भी सड़क फिल्म देखी थी। असल में इस तरह हुआ कि मैंने, एक नबीना आदमी है हमारे शहर से कुछ फासले पर ही उसका शहर है, गांव है, तो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। उसका मैंने वो गाना सुना, वो जो है ना कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है, लगा है या हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि चले ये असल गीत सुन। यकीन करें, मैंने जब उसमें सुना जो असल गुलकार ने गाया, उससे अच्छा जो है उस नबीने ने गाया है। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको भेजूंगा, आपने उसको डाउनलोड करना है, फिर हम उसको ग्रुप में शेयर करेंगे। अच्छा, मेरा आपसे, मैं 2 सवाल कर लेता हूँ क्योंकि अभी फिर आपका टाइम जो है कीमती होता है। आप दो दो सवाल का जवाब दे दें। मेरा एक ये सवाल है कि जिस तरह आप जिस दीन धर्म मज़हब पे आपकी पैदाइश हुई है, कभी आपके दिल में इसके मुतल्लिक कोई ख्याल आया है कि ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है किताबें, नबी, रसूल तो भेजे हैं ना, या जो कुछ आपको मिला है वालदैन की तरफ से आप उसी पर मुतमिन है?
ایک سوال یہ ہو گیا۔ دوسرا، کیا آپ نے خود دین اسلام کا مطالعہ کیا ہے؟ ویسے تو چلیں آپ کہتے ہیں قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، چلیں اس سوال کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فیصل صاحب نے کہا تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے اپنا نام مسلمان ہونے کے بعد امیر فیصل رکھا، لیکن یہ کو اس چیز کا انکار بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوں۔ یہ بتائیں ذرا۔ محترم عامر لون صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، ایکچوئل میں بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی بالکل کھلی کتاب رکھی ہوئی ہے، اور جب میں واٹس ایپ کی دنیا میں آیا تو میں سچ بات یہ ہے کہ گروپ کو کریٹ کرنا بھی نہیں جانتا تھا۔ ویسے الحمدللہ میری تعلیم بہت اچھے لیول کی ہوئی اور بہت اچھا سرکل رہا ہے، بٹ ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز سے واسطہ نہیں ہوتا تو اس بارے میں معلومات بھی نہیں ہوتی، اور یہ بات سچ ہے کہ گروپ کیسے بنایا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم تھا۔ وہ تھوڑا بہت انٹرسٹ ہوا، میں نے کسی دوست سے کہا بھائی گروپ کریٹ کیسے کہتے ہیں، اس نے کہا سب سے آسان کام ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ گروپ کریٹ ہوا اور بات چیت ہوئی۔ جی میں نے یہ اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ 2013 میں 2013 میں نے مذہب اسلام قبول کیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ تو توحیدی لوگ ہیں اور سچے پکے صرف اور صرف خدا پہ یقین رکھتے ہیں، اور جیسے عام سناتنی لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ہمارا ان چیزوں میں کوئی بھی یقین نہیں ہے اور ہم کسی بھی طرح کے بت کی پوجا کو اچھا نہیں سمجھتے۔ بٹ یہ ہے کہ 100 کروڑ کے لگ بھگ آج کل کی دنیا میں یا ہندوستان میں سناتنی لوگ ہیں، اور جو آریہ لوگ ہیں وہ مشکل سے 1 کروڑ تک ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ 1% پہ، بٹ کیونکہ رشتہ داریاں شادی بیاہ انہی لوگوں میں ہوتے ہیں اکثر، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک دوسرے کا ادب احترام بھی کرتے ہیں، اور یہ تو ادب احترام کرنا سب سے بیسک چیز ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہوئے۔ 2013 میں ایمان لایا ایک دوست کے کہنے پر کہ جنت اور یہ اور وہ جو بھی معاملات آپ بتاتے ہیں، اور انہوں نے نبی صاحب کا بھی حوالہ دیا، تو چلیے ہم نے کہا بھائی ہم مان لیتے ہیں، تو باقاعدہ رجسٹرڈ طور پہ مسلمان ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی مخالفت ہوتی ہے، رشتہ دار بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ آخر اسلام میں آپ کیوں گئے، کیسے گئے، تو میرے پاس سوالوں کے جواب زیادہ نہیں ہوتے تھے، تو میں نے کچھ علماء حضرات سے کانٹیکٹ کیا، جیسے کہ محترم پیر آسکانی صاحب تھے، اور ایک سعودی عرب کے تھے محترم اختر صاحب، ان سے میں سوالات کرتا تھا جو میرے رشتہ دار پوچھتے تھے۔ تو شروع میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جب آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ کو تو سوال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اس بات پہ کہ بھئی سوال کیوں نہیں کرنے چاہیے، کہ اگر میں پہنچتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اور کیسے اچھے آدمی تھے، تو مجھے الٹے سیدھے فتوے دیے جانے لگے کہ ایک ایسا مسلمان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اچھا، اسی بیچ میں مجھے مذہب اسلام کی گہرائیاں پتہ چلنے لگی، ایک دوسرے کی کمیاں پتہ چلنے لگیں کہ یہ تو مسلمان آپس میں ہی مسلمان نہیں، دیوبندی بریلوی کو کافر کہتے ہیں، بریلوی اہل حدیث کو کافر کہتے ہیں، اور یہ سنی سارے مل کے شیعوں کو کافر کہتے ہیں۔ پھر آخر میں مجھے پتا چلا کہ احمدیز اور قادیانی بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں، ان کا بالکل الگ معاملہ ہے۔ تو مجھے تو ایسا لگا کہ دراصل جو یہ مسلمان کسی بھی طرح کے کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں، غیر مسلم کو بھی کافر کہتے ہیں، تو میرے حساب سے سارے کے سارے سب سے بڑے کافر یہی مسلمان ہیں۔ آج کی تاریخ میں مانتا ہوں سب سے بڑے بت پرست یہی مسلمان ہیں، سب سے بڑے گالی باز جاہلون یہی مسلمان ہیں، اور 98% مسلمان بالکل بھی کسی بھی طرح سے اچھے نہیں ہوتے۔ ہاں 2% اگر ہوتے ہوں گے تو بالکل الگ معاملات ہے، اور 2% اگر اچھے نہ ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ شاید دنیا ہی ادھر کی ادھر ہو جاتی۔ ایک واقعہ یہاں پہ میں یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ کافی سال ہو گئے، کہ کون سا سال تھا مجھے یاد نہیں ہے، کہ پاکستان ملک میں کسی ایسے اسکول پہ اٹیک کیا تھا سو کالڈ مجاہدین نے، جس میں آرمی کے بچے خاص طور سے پڑھتے تھے۔ پہلے ان لوگوں کا پروگرام نرسری ایل کے جی یو کے جی کے بچوں کو گولیاں مارنے کا تھا، پھر اینڈ ٹائم پہ یہ پروگرام انہوں نے بدلا اور شاید ہائی اسکول 11 12 کے بچوں کو مار کے وہ چلے گئے، خون بہا کر چلے گئے، اور ایسی باتیں آگ کی طرح پھیلتی ہیں۔ تو میری بیٹی بھی اسکول گئی ہوئی تھی، تو وہ آ کے مطلب ایک طرح سے رونے لگی، اپنی ماں سے لپٹ گئی، کہنے لگے یہ مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے، اور اسکول میں خبر آئی تھی
کہ मुसलमानों का कलमा पढ़ पढ़ के गोलियां चलाई हैं और बच्चों को मारा है। ये पापा ऐसे मजहब में दहशत गर्द या टेररिस्ट, अपने हिंदी के लफ्ज़ों में बोली, क्यों गए हैं? और हमें तो मुसलमानों से कोई वास्ता मतलब नहीं रखना चाहिए। ये एक हकीकत है, सच्चाई के अल्फाज हैं। तो आप बताएं कि मुसलमानों से कोई मोहब्बत करे तो क्यों करे, मज़हब इस्लाम में कोई जाए तो क्यों जाए? जाहिर सी बात है कि आज मेरे दिमाग इन्हीं सवालों के गिर्द घूमता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जी जी। प्रोग्राम मैनेजर नाशी का सवाल आया है कि आपने बताया था कि मुसलमान आप इसलिए होना चाहते हैं कि दूसरी शादी करना चाहते हैं। बिल्कुल यही हकीकत है। ईसाई लोगों में भी दूसरी शादी की इजाज़त नहीं, गैर मुस्लिमों में, हिंदुओं में, आर्या में दूसरी शादी की इजाज़त नहीं। तो मैंने ये देखा कि मज़हब इस्लाम ही वो मज़हब है जिसमें दूसरी शादी की नहीं बल्कि तीसरी चौथी शादी की भी इजाज़त है। तो बिल्कुल हमने की। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह भी है कि यही एक ऐसा मज़हब है कि जिसमें जन्नत पे जाने के बाद भी 70-72 हूरें मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है कि जब मज़हब है तो मज़हब है। तो मैं मुसलमान हुआ और काफ़ी रिश्ते आए और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक दो जगह शादी की बहुत सीरियस बात भी चल रही है। ये भी सही है जी। अच्छा फैसल भाई, मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि क्या आपने मसीहत का मुताला किया है, यानी जो मसीह भाई जो दावत देते हैं और कभी कभी आपने भी सलीब का निशान जो है पेश करते हैं, क्या कभी आपके दिल में जहन में ये ख्याल आया है कि आप तो किसी नबी रसूल को भी नहीं मानते, और क्या आप जिस भगवान पर ईमान लाए हैं, ईश्वर पर, खुदा पर, कुद्दूस पर, जिसको आप मानते हैं, क्या वो ऐसा है कि उसकी औलाद भी हो, या उसका कोई बेटा हो, बेटी हो, बहन हो, भाई हो, बीवी हो? क्या उस ईश्वर या उस भगवान जिसको आपके फैमिली वाले, आपके मज़हब धर्म वाले मानते हैं, तो क्या आपने कभी किसी मसीह भाई को, बहन को ये दावत दी है कि आप ये क्या अकीदा रख बैठे हैं उस पाक मुकद्दस हस्ती के बारे में कि आप मसीह को उनका बेटा कह रहे हैं? तो इस तरह क्या कभी आपके दिल में कोई ऐसे लोगों के मुतल्लिक ज़हन में ख़्याल पैदा हुआ है, या आपके ईमान ने आपको बताया हो कि इनका अकीदा सही नहीं है, या मिर्ज़ाइयों के बारे में, कादियानियों के बारे में कोई इस तरह के आपके ज़हन में ख़यालात पैदा हुए हों, तो बताइएगा। मोहतरम आमिर लोन साहब, क्रिश्चियनिटी के बारे में जिसको जानकारी नहीं, तो मेरे हिसाब से तो वो मुसलमान भी नहीं। कुरान शरीफ का जब हम मुताला करते हैं और नबियों के हिस्ट्री के बारे में जो कुरान शरीफ मालूमात देता है, उसमें सबसे अजीम नबी हज़रत ईसा जी मसीह जी अलैहिस्सलाम ही बनते हैं और कुरान उन्हीं को साबित करता है, क्योंकि उन्हीं के पास ये मौजज़ात थे कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, कोड़ियों को चंगा कर देते थे, अंधे को बिनाई देते थे। मतलब किस्सा मुख्तसर ये कि दो भी बातें थी वो हज़रत ईसा मसीह जी अलैहिस्सलाम के पास थी। जबकि मुसलमान हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा अजीम नबी कहते हैं, उनके पास तो एक भी मौजज़ा नहीं था। तो उस हिसाब से हज़रत ईसा मसीह जी अलैहिस्सलाम सबसे अजीम नबी हैं अकॉर्डिंग टू कुरान। अब मेरे बारे में बातचीत आपने की। जी हाँ, इंडिया के क्रिश्चियंस के जो टॉप लेवल है, खुदा के फजलो करम से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं उनके प्रोग्रामों में शामिल होता हूँ, उनके साथ शाना बशाना मिलाकर चलता हूँ, और अक्सर करके जो क्रीमी लेयर है वो खुदा के फजलो करम से हमारे से उनके बहुत पर्सनल और अच्छे ताल्लुकात हैं। और तमाम क्रिश्चियनिटी की मैं इज़्ज़त करता हूँ। और ये भी एक खुशी और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि 2022 में पूरे इंडिया के लेवल पर नेशनल अवार्ड खुदा के फजल से पास्टर अमीर फैसल को दिया गया था और ये दुनिया ने देखा। तो जाहिर सी बात है कि उसमें ह्यूमैनिटी के कामों में, क्रिश्चियनिटी के लिए काम करने की वजह से मुझे वो अवार्ड मिला और मेरे लिए एक फ़ख्र की बात थी। तो आज 2024 में भी एक प्रोग्राम होना है जिसमें उसी तरह के नेशनल लेवल के अवार्ड दिए जाने हैं। तो उसमें मुझे बहुत ही दिली तौर पे इनवाइटेड तो मैं हूँ। अब ये नसीब की बात है कि किसको क्या मिलेगा। बहरहाल मैं क्रिश्चियनिटी की बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम करता हूँ। आपने खादियानियत या अहमदियत के रिगार्डिंग सवालात किए, तो जाहिर सी बात है कि आर्या के होते हुए तो हम किसी भी नबी को नहीं मानते या यकीन नहीं कर सकते। बट जाहिर सी बात है कि जब हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यकीन करते हैं, तो मुसलमान इस बात की गवाही देते हैं कि वो पेश गोई करके गए थे
کہ ایک آدمی آنے والا آئے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا، اور جو مسلمان بھی مانتے ہیں، کہ وہ نبی اللہ ہوگا۔ تو جن بھی دعوے داروں نے یہ مطلب دعوے ایجاد کیے ہیں کہ وہ نبی صاحب کے بعد میں یا نبی صاحب کے انڈر میں نبوی ہیں، تو میں تو برا ان کو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر میں ان کو برا کہوں گا تو کسی کو بھی نبی نہیں مانوں گا۔ وہاں تک میں ماننے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں کہ مرزا صاحب نے جو بھی دعوی ایجاد کیے ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، اور بالکل، کیونکہ اگر میں مانتا ہوں کہ انہوں نے صحیح دعوی ایجاد کیے تو میں تو بنیا مائنڈ کا ہوں بھائی، مجھے کوئی بھی نقصان نہیں، اور اگر وہ ان کے دعوے صحیح تھے میں نہ مانوں تو گناہ گار ہو سکتا ہوں۔ رہی بات آگے کی احمدی جماعت جو چلی آ رہی ہے، تو میرے حساب سے وہ بزنس کلٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہ اور بھی لوگ ہیں جو یہ شیعہ سنی اہل حدیث سب لوگ اپنی اپنی دکانیں چلاتے ہیں، تو وہ بھی اپنی دکانداری بڑے اونچے لیول پر چلا رہے ہیں، تو مجھے ان چیزوں میں یقین نہیں، نہ ہی میں کسی جماعت کا حصے دار ہوں، اور نہ ہی شاید کبھی بن پاؤں گا۔ شکریہ۔ امیر فیصل بھائی، ایک سوال کا آپ نے بیچ میں جواب نہیں دیا صحیح طرح، میں دوبارہ پیچھے جاؤں گا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا دھرم آپ کو جو والدین کی طرف سے ملا، جس پر آپ مطمئن ہیں، جسے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، آپ گو کہ اسلام کی طرف آئے تھے لیکن مسلمانوں کے رویے کی وجہ سے آپ اپنے ہی دین پر واپس چلے گئے، وہ جو آپ کا دین ہے جسے آپ کے آبا و اجداد سب صحیح سمجھ رہے تھے، آپ بھی سمجھ رہے ہیں، اس کی روح سے آپ کا دل، آپ کا ذہن، آپ کا فہم، آپ کی عقل، آپ کا علم یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ آپ کا وہ رب جو زمینوں آسمانوں کا مالک خالق ہے، وہ کسی عورت کے پیٹ میں آ سکتا ہے اور پھر انسان بن کر دنیا میں اس کے پیٹ سے پیدا ہو سکتا ہے، پھر وہی خدا تھا جو اوپر سے آیا، عیسیٰ کے روپ میں آیا، اور پھر وہ چلا گیا اوپر آسمانوں پہ بیٹھا ہے۔ میں نے یہ سوال کیا تھا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، یہ جواب دیں، اور آخری سوال میرا، اس کا بھی جواب دے دیجیے گا، آج اتنا کافی ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو مکمل کریں گے۔ آپ سے انٹرویو ابھی اور بھی لینا ہے میں نے۔ آپ اکثر کئی دفعہ اس ابلیس کا نام لیتے ہیں تو اس کے لیے علیہ السلام کے الفاظ بھی کہہ دیتے ہیں، یہ آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ کیوں آپ ایک شیطان کے لیے جو مردود ٹھہرا گیا، یا آپ کے دھرم میں اس کے بارے میں کچھ معلومات ہے شیطان کے حوالے سے، یا اسے بھی آپ نہیں مانتے؟ تو یہ آخری سوال ہیں جی، آج آپ ان کا جواب دے دیں، بہت شکریہ۔ محترم عامر لون صاحب، سب سے بڑی چیز انسانیت ہے، سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ رہی بات اس کی کہ جو ویداس کی تعلیم ہے خدا کے ریگارڈنگ، وہ یہی ہے کہ خدا بالکل کسی سے نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہو سکتا ہے، اور یہی بیسک تعلیمات ہیں۔ ویداز نے ہمیں 10 اچھی باتیں بتائی ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اور میں نے کافی مذہبوں کی اسٹڈی کی ہے، جو بھی مذہب یا جو بھی نبوت کا دعوے دار نے اچھی باتیں بتائی ہیں وہ ویداس سے بتائی ہیں۔ باقی سب نے اپنی اپنی دکانداری چلانے کے لیے سب الگ الگ معجزے بھی، مطلب اس طرح کی باتیں دکھا دی کہ بھائی یہ وہ، اور 1400 سال پہلے جن کو کہ الٹیمیٹ نبی کہا جاتا ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دنیا جانتی ہے، اور ایک یہ سچائی ہے کہ مکے میں جب انہوں نے تبلیغ شروع کی تو لوگوں نے انہیں جان کے پیچھے پڑ گئے، قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے، رات کے اندھیرے میں انہوں نے ہجرت کر لی، اور جہاں تک میری معلومات ہے 1200 1500 کلومیٹر کا دور مدینہ ہے وہاں سے، وہ وہاں پہ چلے گئے۔ تو وہاں ظاہر سی بات ہے کہ پتہ نہیں جو بھی وہ آسمان سے پیغام آیا یا ان کے دل کی بات تھی کہ باقاعدہ ایک گروہ تیار ہوا، اور اس طرح کی باتیں ہوئی کہ بھائی لوٹ مار کرنی ہے اللہ کے نام پہ، اور مال غنیمت حاصل کرنی ہے، آپس میں بانٹنا ہے، دوسرے کی لڑکیوں کو، بہو بیٹیوں کو اغوا کرنا ہے، رجسٹر مینٹین کرنا ہے، اور باقاعدہ کچھ صحابہ ان لوگوں کو یہ لڑکی بانٹنی ہے، وہ کرنی ہے۔ پھر لڑکیوں کی ایکسچینجز شروع ہوئی، جانوروں کے بدلے میں خرید و فروخت شروع ہوئی، تلواروں کے بدلے میں ہوئی، تو یہ معاملات تھے۔ تو بالکل نہ قرآن یہ بات بتاتا ہے، نہ ہی ویداز یہ بات بتاتے ہیں کہ خدا کسی کے پیٹ سے پیدا ہوگا یا کسی کے حمل میں جائے گا، اور جہاں تک میری معلومات ہے ہر ایک مذہب میں فرقہ جات بن گئے ہیں، الگ الگ کی تھنکنگ بن گئی ہیں، جو صحیح اور کریمی کرسچنس ہیں، جو ماشاءاللہ مائنڈ رکھتے ہیں، وہ بھی یہ نہیں مانتے۔ جہاں آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام ایک پیٹ میں آئے مریم علیہ السلام کے، تو کیا وہ خدا کا نطفہ مانتے ہیں؟ ان کو نہیں مانتے۔
खुदा के नुत्फा से पैदाइश मानते हैं तो नहीं मानते। अब अगर अलग अलग क्रिश्चियन और मुसलमानों में भी 1000 फिरके हैं, अगर कुछ लोग इस माइंड के हैं तो उनका अकीदा उनको मुबारक सर, सबकी इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। बट कुरान की, वेदास की ये तालीमात नहीं है कि खुदा का कोई बेटा हो सकता है या खुदा किसी का बेटा हो सकता है सर, क्लियर कट बात है। मोहतरम, मैंने आपका सवाल दोबारा सुना, आपने इब्लीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात की। देखिए, मज़हब इस्लाम की अगर गहराई से और न्यूट्रल होके, बिल्कुल गैर जानिबदार होके आप तहकीकात करेंगे या स्टडी करेंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात मिलती है जो पक्की तौहीद पे रही। आप लोग कहते हैं कि वो सबसे बड़ा इबादत गुजार था, मैं तो थे कहता हूँ, अल्लाह ताला के और अल्लाह ताला की पुरस्तश करता था, उनके सजदे करता था। और एक टाइम पे अगर अल्लाह ताला एक मिट्टी के पुतले को बनाएंगे और ये कहेंगे जी सब इसको सजदा करो, सब इसके आगे झुको, तो उन्होंने क्या गलत किया इब्लीस अलैहिस्सलाम ने कि भाई मैं मिट्टी के पुतले को सजदा नहीं करूंगा। मिट्टी के पुतले, भाई उसका इख्तियार था, इख्तियार खुदा ने दे रखा है सबको, सजदा नहीं करना तो नहीं करना। अब मतलब उसको सजदे जिन्होंने किया वो तो ठीक। अच्छा, खुदा एक तरफ कितने डबल स्टैंडर्ड हैं आपके अल्लाह के, कि एक तरफ कहता है तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है। फिर आप लोगों की स्टोरी ये कहती है कि इब्लीस अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे क़यामत तक की ज़िंदगी बख्श, तो आपके अल्लाह ने कह दिया ठीक है भाई ज़िंदगी बख्श दी। फिर उसने कहा कि भाई मैं लोगों को बहकाऊंगा, तेरे रास्ते से हटाऊंगा, उसने कहा जो तेरे से होता हो तो कर लिए। तो आज भी जो बुराई करता है, अब पाकिस्तान के मदरसे के मुल्ला वगैरह जब पकड़े जाते हैं किसी लड़की से जिनाकारी करते हुए, वीडियो आ जाते हैं किसी बच्चों से अगलामबाजी करते हुए, तो वो हथकड़ी लगने के बाद सबसे पहली बात यही कहते हैं कि जी शैतान आ गया था। तो मतलब सारे के सारे इल्ज़ाम शैतान पे, जबकि शैतान से तौहीदी हस्ती कोई भी नहीं। मुसलमान काहे के मुसलमान हैं, आप क्यों कर वो उनको बुत परस्त नहीं मानते। खाने काबे पे जाए, हज करने जाते हैं, सजदे करने जाते हैं, वहाँ पे शिवलिंग लगा रखा है हिंदुओं का, उसको चूमने चाटने के लिए भाग दौड़ मचती है, एक दूसरे के धक्के मुक्के देते हुए वहां जाते हैं। आप लोगों ने 3 सतून बड़े बड़े पिलर बना रखे हैं, उनको आप इब्लीस अलैहिस्सलाम के बुत कहते हैं, और अपना जो भी फ्रस्ट्रेशन होता है वो निकाल लेते हैं कि किसी लड़की को आपने देखा था, उसने आपको भाव नहीं दिया, कदर नहीं की, तो बस कनकरिए पत्थर। एक दो वीडियो आई थी, कोई गोली ही मार रहा था, बंदूक से चला रहा था नकली वाली। तो मतलब आप लोग बुतों के साथ करते हैं ना जो कुछ करते हैं। तो मुसलमान कभी भी बहस कर लीजिएगा, कोई भी आ जाए डिबेट पे, मुसलमान सबसे बड़े बुत परस्त हैं और इनसे बड़ा बुत परस्त कोई भी नहीं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज मोहतरम आबिर लोन साहब की रिक्वेस्ट पर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात कबूल की कि वो एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप का इंटरव्यू ले सकते हैं। जितने भी उन्होंने सवालात यहाँ पे पेश किए, मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से बेस्ट जवाबात देने की कोशिश की, और कोई गलती कोई कोताही रह गई हो तो मैं आबिर लोन साहब से और सभी डियर ग्रुप मेंबर से माजरत चाहता हूँ। और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मैसेज ग्रुप में भी दी और पर्सनल पे भी दी कि वो इस बात को, ये प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे। तो जब भी मुझे हुक्म करेंगे तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह टू ऑल।